बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है। हद तो तब हो गई जब एक ही दिन में 5 पुल गिर गए, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बुधवार को सिवान जिले में छाड़ी नदी पर बने 2 पुल ढह गए। वहीं सारण जिले में गंटकरी नदी पर बने 2 पुल भी नदी में गिर गए। बिहार में 15 दिन में 11 पुल गिरने पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नवगछिया पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बिहार में लगातार पुल गिरने के सवाल पर कहा कि जांच चल रही है। कुछ पुलों का 40 साल तो कुछ का 30 साल हो गया है, फिर भी पुल का जो डिजाइन है इंजीनियर ने बनाया है वो ही गलत था। बाकी उसकी जांच चल रही है। अगर डिजाइन ही गलत होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। 4 गिरे, 5 गिरे या 50 गिरे, मैंने कह ही दिया है कि प्रथम दृष्टियां लग रही है कि पुल के डिजाइन में ही फॉल्ट है। तेजस्वी यादव प्रश्न उठा रहे हैं, उन पर ज्यादा हम बात ही नहीं करते हैं। कितना पुल बनवाए हैं और कितना रोड बनवाए हैं सबको पता ही है, और जांच चल रही है। उस पर जांच चल रही है। और बाकी पुल, कुछ पुलों का तो शायद 40 साल हो गया था, कुछ का 30 साल हो गया था, कुछ का 20 साल हो गया था। फिर भी हम लोगों ने जो पुल का जो डिज़ाइन बनाया था इंजीनियर, शायद वो जांच प्रथम दृष्टया लगता था कि वो गलत है, और बाकी उसकी जांच चल रही है। अगर गलत होगा, डिज़ाइन ही गलत होगा तो उस पर एफआईआर की जाएगी, नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। उस पर एक दिन में 4 पुल गिर गया। 4 नहीं, 5 नहीं, 50 पुल। मैं कह तो दिया कि पुल के डिजाइन में टेक्निकल प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुल के डिजाइन में गलत था। उस पर जांच चल रही है। सेंट्रल की टीम आ रही है, बाहर के जो हमारे आईटी एक्सपर्ट लोग हैं जो टेक्निकल दृष्टि से, उनको लगाया गया है कि आप जांच करिए, जांच करके बताइए कि आखिर पुल गिरने का क्या कारण था। जांच चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, लगातार बिहार सरकार के डबल इंजन सरकार में पुल गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव का प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी तो बात हम ज़्यादा करते नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी कितना पुल बनवाए हैं, कितना रोड बनवाए हैं, सबको पता है। और जांच चल रही है। तेजस्वी जी को याद भी रखना चाहिए अपने पूर्व के कालों का, पूर्व के समय का। उस सरकार में कितनी काम हुआ था, उस सरकार में कितना काम हुआ था। ये पुल कब का बना हुआ है? कुछ तो पुल उनके माँ बाप दादा के पिताजी के कार्यकाल में बना है। वहीं उन्होंने भाजपा और जेडीयू नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी के सवाल पर कहा है कि बयानबाजी से सरकार बनती है, बिगड़ती है क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अब जीवन भर हमको यही रहना है। एनडीए की सरकार है और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है तो देखने दीजिए, काहे ला रोक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जीवन भर अब हमको यही रहना है। एनडीए की सरकार है। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, वेलन है, कहीं कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहा है तो देखने दीजिए, उसको काहे के लिए रोक रहे हैं। सत्ता के नजदीक जो रहना, सत्ता में रहता है मेवा के लिए, देख रहा है सपना तो देखने दीजिए। वही पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका में बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट कराया जाए। राज्य में पुल ढहने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने और कमजोर पुल को या तो गिराया जाए या फिर उसका निर्माण दोबारा कराया जाए।